मोदी सरकार ने अब अपने 4 पायलट समेत 100 फौजियों की हलाकतों का एतराफ़ कर लिया। इनको सरकारी एजाज़ देने का ऐलान किया है। इन पे 3 पायलट जो थे राफेल्स के पायलट से, जिनका शिकार हमारे शाहीनों ने किया। तो मैंने हफ्ते के रोज़ अपने वीलॉग में दावा किया था कि भारत अपने फौजियों की हलाकतों को छुपा रहा है। आज मैं दोबारा ये बात दावे से कहता हूँ कि भारत अभी भी हलाकतों की असल तादाद को छुपा रहा है। मरने वाले भारतीय फौजियों की तादाद 100 नहीं है बल्कि सैकड़ों में है। और मैं दावे से कहता हूं कि कम से कम 250 भारतीय फौजी तो सिर्फ LOC पर जहन्नुम वासिल हुए हैं। भारतीय सेना उधमपुर एयरबेस में तबाह होने वाले 9 हेलीकॉप्टर्स को मरम्मत के बाद म्यूजियम में रखने की मंजूरी तो दे रही है, लेकिन ये नहीं बता रही कि वहां इसके कितने फौजी मरे। पाकिस्तान ने भारत के 2 S-400 सिस्टम तबाह किए, लेकिन भारतीय सेना सिर्फ एक सिस्टम के 5 ऑपरेटर्स की हलाकत का एतराफ़ कर रहा है। तो इस तरह राजौरी एम्यूनेशन डिपो के तबाही के मनाजिर पूरी दुनिया ने देखे, लेकिन भारत इस वाक़े में सिर्फ 4 फौजियों की हलाकत का एतराफ़ कर रहा है। क्या इतने बड़े एम्यूनेशन डिपो में सिर्फ 4 फौजी तैनात थे? पाक फौज ने LOC पे भारतीय सेना का ब्रिगेड हेडक्वार्टर और 2 कमांड सेंटर राख का ढेर बना दिए। लेकिन ये बुज़दिल सेना अपने फौजियों की हलाकत का महज इसलिए एतराफ़ नहीं कर रही क्योंकि इसके बाद मज़ीद कई सवाल सर उठाते हैं। उन्हें अपनी नाकामी की वजूहात बयान करना पड़ती हैं, उन्हें अपनी बुज़दिली का एतराफ़ करना पड़ता है, नालायकी के ताने सुनना पड़ते। और भारतीय सेना की कमीनगी का अंदाज़ा आप इस बात से लगा लें कि अभी तक उन्होंने अपनी नाकामी की वजूहात जानने के लिए कोई कमीशन नहीं बैठाया जो इनको अपनी शर्मनाक शिकस्त के असबाब दरियाफ़्त करता, बताता, गलतियों की निशानदेही करता और मुस्तकबिल के लिए कोई ठोस जंगी लायामल तजवीज़ करता। तो मुझे यकीन है अगर ऐसा कोई कमीशन बैठाया जाता है तो अब तक भारतीय सेना की पूरी क़यादत अपनी नालायकी की वजह से घर जा चुकी होती, कोर्ट मार्शल भी होता, उन्हें इबरत की मिसाल बना दिया जाता। हैरानी तो मुझे यह है कि भारतीय जनता अपनी बुज़दिल सेना के एहतसाब का मुतालबा क्यों नहीं कर रही है। भारतीय HF की सुनो तो वो जिम्मेदारी हुकूमत पर डालता है कि इसको तो कभी वक्त पर ना कभी कोई तैयारा मिला, ना ही गोला बारूद। भारतीय फ़ौज के चीफ ऑफ स्टाफ की सुनो तो वो ये कह के पीछे हट जाता है कि मोदी सरकार ने तो इसे मिलिट्री तनसीबात का निशाना बनाने का हुक्म ही नहीं दिया। भारतीय नेवी के सरबराह से पूछो कि विक्रांत को वापस क्यों बुलाया तो वो ये कह के जान छुड़ा लेता है कि ऊपर से हुक्म आया था। तो सबके सब हिजड़े ही है ना, राशनखोर, नालायक और चोर। इन लोगों ने मोदी के साथ मिलकर राफेल तैयारों की खरीदारी में कमीशन खाया। अब ये पूरी दुनिया से धड़ाधड़ असला खरीद रहे हैं, माल बना रहे हैं। जालिम तो इस कदर है कि उन्होंने हरियाणा के एक ज़ेर तरबियत 19 साल फौजी को LOC पे भेज कर मरवा दिया। इसके लवाइकी ने जब मुआवजे का मुतालबा किया तो ये कहकर उनका इनकार कर दिया कि आपका बेटा तो अभी ज़ेर तरबियत था, इसलिए मुआवजा नहीं दिया जा सकता। उस फौजी की माँ तो अभी तक रो रही है कि अगर इसके बेटे को बंदूक चलानी नहीं आती थी फिर उसको महाज पे क्यों भेजा।